चलो शुरुआत करते हैं वीडियो का। पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था गुणनखंडन विधि। ठीक है, एक बार पुनः हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब शुरुआत कर रहे हैं द्विघात समीकरण का मूल निकालना, अर्थात किस तरह से हम द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। जैसा कि उदाहरणों में मैंने दिया हुआ है, ये चारों का चारों द्विघात समीकरण है। इन द्विघात समीकरणों का मूल क्या होगा, शून्य क्या होगा, मतलब x का क्या क्या मान होगा जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का जो विधि है वो मुख्य रूप से तीन तरह से। कितने तरह से है? तीन तरह से, तीन विधि से हम लोग इन समीकरणों का मूल अर्थात शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रथम विधि जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो है गुणनखंडन विधि। कौन सा विधि? गुणनखंडन विधि। ठीक है, पहला हम लोग गुणनखंडन विधि की बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? और उसके बाद गुणनखंडन विधि में जो होगा इन चार तरह के ही हो सकते हैं, इसके अलावा तुम लोगों को नहीं मिलेगा। या तो इन दोनों जगह प्लस होगा, जोड़ होगा, या दोनों जगह ही माइनस होगा, घटा होगा, या यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, मतलब यहाँ जोड़ और यहाँ घटा। यहाँ घटा हो सकता है या यहाँ जोड़ हो सकता है। ठीक है, इन्हीं चारों समीकरणों के माध्यम से मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये तीनों विधि से इन समीकरणों का मूल निकालना या ये, ठीक है, तुम लोगों को अच्छी तरह से सिखा दूंगा। ठीक, तो पहला हम लोग ये जो पहला ये है, पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडन विधि। ठीक है, गुणनखंडन विधि ही पढ़ेंगे अभी। पहला जो हम लोगों ने यहाँ उदाहरण लिया है एक्स स्क्वायर जो 6x जो 9 बराबर 0, ये तुम लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। पहला उदाहरण का ही हम लोग बनाते हैं। कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? गुणनखंडन विधि। एक्स स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9 बराबर 0। ठीक है, याद होगा क्या बताया था? 9 को हम लोगों को टुकड़ा करना है। क्या करना है? 9 को टुकड़ा करना है, अर्थात गुणनखंडन 9 का हम लोगों को गुणनखंडन निकालना है और उन टुकड़ों को ऐसा टुकड़ा करना है कि गुना करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। क्योंकि यहाँ जोड़ है इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? जोड़ की बात कर रहे हैं। तो 9 का संभव तो क्या क्या टुकड़ा हो सकता है? 9 गुना 1, 9 का 9, या दूसरा टुकड़ा हो सकता है 3 तिया 9। क्या इनसे और भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, वो बात की बात है। टुकड़ा ऐसा भी हो सकता है, कोई कहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। और मान लेते हैं यहाँ हम लोग क्या दिए, यदि ऐसा हो जाए हम लोग का 2 गुना 9/2, निश्चित रूप से इसमें भी हम लोग का क्या आएगा? 9 ही आएगा। इसको काट देंगे तो बचा क्या? 9 ही तो बचा। ठीक है, ऐसा भी टुकड़ा करने का आ सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम लोग ये छोटा चीज समझ लो, उसके बाद वो बाद में सीखेंगे। तो देखो कौन सा हम लोग ले सकते हैं। 9 गुना 1 करेंगे तो 9 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 और 1 को जोड़ने से क्या यहाँ 6 हम लोग का प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों को ये नहीं लेना है। दूसरा जोड़ा का बात करें, 3 गुना 3 करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग को कौन सा लेना है? यही लेना है। ठीक, चलो हम लोग लेते हैं।
यहाँ लिखेंगे। अब देखना यहाँ बीच में बराबर है तो हमको यहाँ या का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं या। ठीक है, एक्स स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों में से किसी को भी हम ले सकते, जोड़ में ही लेना है, घटा का कोई बात ही नहीं है। ठीक, जोड़ 9 बराबर 0। देखो 3 को लिया, उसके साथ में हमने x को लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ x है। 3x और 3x जोड़ करके कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है, अब देखो, अब हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। यहाँ ये x और x गुना हो रहा है, 2 x गुना हो रहा है, यहाँ 3 और x गुना हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में से देखेंगे कि दोनों में ही कोई एक ऐसा है जो दोनों में गुना हो रहा है, x इसके साथ भी गुना हो रहा है, x के साथ भी गुना हो रहा है। तो इसमें से हमने एक x निकाल लिया, बचा कितना? 1 x जोड़, इनमें से x को तो हमने निकाल लिया, बचा क्या? 3 x गुना x स्क्वायर, फिर x गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि जोड़ है तो हमको जोड़ में लेने का उतना दिक्कत नहीं है। 3x के साथ गुना हो रहा है, देखो 9 में 3 और 3 गुना हो रहा है, तो हम यहां से 3 निकाल लेंगे, यहां से 3 निकाल लेंगे, यानी यहां बचा x और यहां कितना बचा जी? 3 बचा, हुआ ना? 3 तिया 9। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखो x जोड़ 3 यहाँ भी है और x जोड़ 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक x जोड़ 3 को दोनों में से एक को बाहर कर ले, बचा क्या? x और जोड़ 3, तो यहाँ लिखेंगे x जोड़ 3। ठीक है, लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। अब हमको क्या करना है, एक बार इसको लेके 0 करना है, एक बार इसको लेके 0 करना है। ठीक है, देखो x जोड़ 3 इसको लिया मैंने, इसको बराबर 0, या x बराबर 3 को इस पार लेके आना है, तो जोड़ 3 है तो इस पर आके क्या हो जाएगा? घटा 3। ठीक है, अब एक बार इसको लेना है। ठीक, x जोड़ 3 बराबर 0, या x बराबर इस 3 को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? घटा 3। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो हम लोग का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इस समीकरण का हम लोग का मूल क्या निकला? घटा 3 और घटा 3। आया समझ में? ठीक है, देख लोगे बार बार फिर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्या है हम लोगों का? दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर घटा 8x घटा 9 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर घटा 8x घटा 9 बराबर 0। यदि इस तरह का आए, यदि यहां और यहां दोनों जगह घटा आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान दें, अगर दोनों जगह घटा आए तो हमको इस 9 का फिर तो वही टुकड़ा तो करना ही है, लेकिन यहां हम लोगों ने देखो ये दोनों 3 को जोड़ में लिया है ना, जोड़ में लिया है, तो अब यहां जो हम लोग लेंगे उनमें से जो बड़ा होगा ना, बड़ा में हमको घटा लगाना है। देखो 9 को हम लोग वही कर सकते हैं, 9 गुना 1 कर सकते हैं, और 3 गुना 3 कर सकते हैं, नहीं आगे और कर सकते हैं, एक पहले इतना ही देखो। अब हमको क्या करना है, एक में घटा लगाना है और एक में जोड़ लगाना है। नहीं, किस में घटा लगाना है? अगर यहां घटा है तो बड़ा वाला में घटा लगाना है, यहां घटा है ना तो हमको बड़ा वाला में घटा लगाना है। किस में? 9 बड़ा है ना तो हमको 9 में घटा लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ की बात कर लें, किसी एक में अगर घटा लगा दें तो एक घटा में और एक जोड़ में, 3 घटा में 3 जोड़ में, दोनों क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो बड़ा वाला में हम क्या लगाएंगे? घटा लगाएंगे, और
छोटा वाला में जोड़ लगाएंगे। देखो घटा 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, घटा 9 और घटा 9 जोड़ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 8। देखो आया, घटा 9 गुना 1 घटा 9 है, उसके बाद घटा 9 जोड़ 1 करेंगे तो घटा 8, घटा 8 आया। तो निश्चित रूप से कौन लेना है हम लोग को, इसी को ले करना है। ध्यान रहे जोड़ घटा लेने का, बड़ा के साथ घटा का चिन्ह लगाएंगे और छोटा के साथ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिखते हैं। अब हम यहां लिखेंगे या एक्स स्क्वायर, अब जिसको लो 9 को लो पहले या 1 को लो, कोई दिक्कत नहीं। किसको लेना चाहोगे, 1 को लेना चाहोगे तो चलो 1 को हम ले सकते हैं। 1 को मतलब एक एक्स नहीं, सिर्फ एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घटा 9 है तो घटा 9 एक्स, उसके बाद घटा 9। ठीक, उसके बाद या इन दोनों में x कॉमन है, x ले लिया, इसके पास क्या बचा, x बचा, जोड़ है, जोड़। अब इस x में से हमने x को निकाल लिया तो बचा क्या जी, 1, x गुना 1 x। देखो यहां भी घटा है, यहां भी घटा है, तो इनका घटा को तुम कॉमन ले लो। यहां भी 9 है, यहां भी 9 है ना, दोनों जगह ना, तो 9 को ले लो कॉमन में। ठीक है, अब इसके पास क्या बचा, x, इसका घाटा तो हमने निकाल लिया, तो इसमें बचा क्या, जोड़ 9 निकाल लिया, बचा क्या, 1। ठीक, अब फिर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वही हो जाएगा, घटा 9 गुना x, घटा 9x, घटा गुना जोड़, घटा 9 गुना 1 9, कोई दिक्कत? अब देखो ये और ये, अब उन दोनों में से हम क्या करेंगे, 1 को बाहर कर लेंगे, x जोड़ 1 हमने ले लिया, उसके बाद इसको x घटा 9, x घटा 9 ले लिया, बराबर 0। अब हमको एक बार इसको लेकर के 0 लेना है। ठीक है, एक बार क्या करना है, इसको लेके 0 लेना है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं या x जोड़ 1 बराबर 0, या x बराबर जोड़ 1 है, बराबर इस पर, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा 1। एक बार इसको लेके ले लिया, एक बार इसको लेना है, या x बराबर, इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, घटा में इस पर आके क्या हो गया 9, यानी कि ये जो हम लोगों का द्विघात समीकरण दिया हुआ है कौन सा लगिए, एक्स स्क्वायर घटा 8x घटा 9 बराबर 0। तो इसका जो शून्य निकला, एक निकला घटा 1, दूसरा निकला 9। ठीक है, घटा 1 x के घटा 1 के मान से भी इन पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 का मान रखने, 9 x का मान 9 रखने से भी क्या हो जाएगा, इस समीकरण का जो मान है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर घटा 8x घटा 9 का शून्य निकला हमारा x बराबर घटा 1 और x बराबर 9। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे, ये वाला, जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जब इस तरह का हो, यहाँ हम लोग का घटा रहे और यहाँ जोड़ रहे, पिछला वाला उदाहरण में मैंने क्या बताया, यहाँ भी घटा और यहाँ भी घटा, शुरुआत में दोनों जगह जोड़। ठीक है, और इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस उदाहरण में बता रहा हूँ, इसमें घटा और इसमें जोड़। तो क्या करना है, इसका तो टुकड़ा करना है और इसके बड़े वाले टुकड़े को जो है ना जोड़ में रखना है, या जोड़ है तो बड़े वाले टुकड़े को जोड़ में रखना है। ठीक है, वहाँ यहाँ घटा था तो बड़े वाले टुकड़े में घटा रखे थे, अब यहाँ जोड़ है तो बड़े वाले टुकड़े में क्या रखेंगे, हम जोड़ रखेंगे। ठीक, चलो 9 का हम टुकड़ा करेंगे, क्या क्या होगा,
9 गुना 1 और 3 गुना 3। इनमें से तो हमने इन दोनों को देख ही लिया, ये दोनों होगा। कभी घट के 8 आएगा? घटाना तो है। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। 9 गुना 1 करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में से 1 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। निश्चित रूप से यही लेना है। मैंने बताया कि किसमें जोड़ लेना है, तो 9 को जोड़ में रखना है, सॉरी 9 को जोड़ में रखना है और 1 को घटा में रखना है, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, और 9 को हम घटा 1 के साथ गुना करेंगे तो घटा 9 आ गया। ठीक, घटाना है, घटाना है, 8 है जोड़ में 8। ठीक है, ऐसा में हम लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर, आप देखो किसको लिखोगे पहले, 9 को या 1 को? 9 को लिखोगे तो यहाँ 9 जोड़ में है तो यहाँ जोड़ लिखना है, 8 एक्स, ओ सॉरी 9 है ना, 9 एक्स, 9 एक्स, उसके बाद 1 घटा में है तो घटा एक्स, उसके बाद 1 घटा है, 9 बराबर 0। ठीक, या दोनों में x कॉमन है, x हमने निकाल लिया, इसका एक x बच गया, जोड़ है, जोड़ x चला गया, बचा 9। देखो यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, दोनों घटा में है ना, तो हम एक घटा को ले लेंगे। ठीक है, दोनों में कुछ ऐसा कॉमन है, दोनों में हम देखेंगे एक कॉमन है, कुछ नहीं अगर कॉमन आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि 1 और x गुना करेंगे तो x होगा, 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक, यहाँ से मेरा x हो गया, इस माइनस को मैंने ले लिया तो बचा क्या इसमें? प्लस, क्यों? माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, अब ये 9। ठीक, या अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को ले लेंगे, x जोड़ 9, उसके बाद x घटा 1 है, यहाँ लिखो x घटा 1 बराबर 0। ठीक, हो गया। अब क्या करना है हमको, एक बार इसको लेके 0 लेना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है, या x जोड़ 9 बराबर 0, या x बराबर जोड़ में इस बार आके घटा 9। दूसरा एक बार इसको लेके x घटा 1 बराबर 0, या x बराबर x का मान इधर आ जाएगा, ये घटा 1 है तो इस पर आके जोड़ 1 हो गया। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। तीसरा, ये चौथा, एक्स स्क्वायर घटा 10x जोड़ 9 बराबर 0। अब इस तरह का अगर आए, यहाँ जोड़ और यहाँ घटा, यहाँ घटा और यहाँ जोड़, देखो वीडियो को अच्छी तरह से देख लो और अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक है ना, फिर एक बार में नहीं होता, 2 बार 3 बार देख करके जो है समझ लो। पहले पूरी वीडियो को देख लेना, उसके बाद फिर डाउनलोड कर लेना। आप देखो यहाँ इस तरह का जब आए तो हमको क्या करना है, इसका जब हम टुकड़ा करेंगे ना, दोनों में हम घटा लगाएंगे। क्या करेंगे? दोनों में ही घटा लगाएंगे। ठीक है, जब दोनों में घटा लगाएंगे तो यहाँ घटा आ जाएगा, यहाँ जोड़ आ जाएगा। देखिए इसका क्या क्या हो सकता है, 9 गुना 1, 3 गुना 3 तो हो नहीं सकता। ठीक, अगर हाँ 3 गुना 3 अगर ये मेरा 6 होता, ठीक, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। एक है 9 गुना 1, इन दोनों में हम क्या लगाएंगे? घटा लगाएंगे, घटा 9 गुना घटा 1 कितना हो जाएगा? 1, तो सॉरी 1 गुना 1, 9 गुना 1 9 हो जाएगा, घटा गुना घटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, नहीं? उसके घटा 9 घटा 1 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा 10, सेम साइन जुड़ जाएगा। अब देखो हम बस वही करना है,
वही बात, जिसको चाहे पहले लो, एक को लो या 9 को लो। यदि हम एक को ले लेते हैं, घटा में है तो घटा लिखना है, ठीक। अब देखो दोनों में x कॉमन है, हमने x को ले लिया, x बच गया, घटा x को निकाल दिया तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा। देखो यहाँ भी घटा है या प्लस है ना, प्लस में भी घटा मेरा है, दो घटा मिलके ना प्लस जोड़ बना है जी। तो एक घटा को और यहाँ से घटा को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ x, जोड़ में से मैंने घटा को निकाल लिया तो बचा क्या, घटा, उसके बाद 9 को निकाल लिया, 1 बचा। अब देखो ये और ये सेम हुआ, इन दोनों को तो सेम करना ही होता है, ठीक है। सेम नहीं होने से फिर कॉमन हम लोग का नहीं आएगा, जब कॉमन नहीं आएगा तो हम बना नहीं सकते। एक को लिख लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को लिखना है, x घटा 9 बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। अब क्या करना है, या इसको लिखे x घटा 1 बराबर 0, या x बराबर क्या आ जाएगा, घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको लेके x घटा 9 बराबर 0, या x बराबर घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा। यानी इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का जो हम लोग का मूल निकला अर्थात शून्य जो निकला वो क्या निकला, 1 और 9, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूलों का, द्विघात समीकरण का मूल निकालना, द्विघात समीकरण का शून्य निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद फिर ये तो दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे और चौथा वीडियो में द्विघात सूत्र बताकर ये हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन तुम लोग कर दूंगा।